हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लिब्रा के लिए मंथली अक्टूबर रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी लिब्रंस के साथ रेजोनेट ना हो। वहीं मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए लिब्रा देखते हैं कि आपके लिए पास्ट एनर्जी में क्या मैसेज है। पास्ट में है आपके लिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए करंट अक्टूबर एनर्जी क्या है? करंट अक्टूबर एनर्जी है हर्मिट। आपके लिए फ्यूचर एनर्जी क्या है? फ्यूचर एनर्जी आपके लिए है जस्टिस, जो है लिब्रा एनर्जी। तो आपके लिए चैलेंज, सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए पेज ऑफ कप्स। आपके लिए एडवाइस क्या है? आपके लिए एडवाइस है 4 ऑफ कप्स। आपके लिए हिडन फैक्टर्स क्या है? हाई प्रीस्टेस है हिडन फैक्टर। आपके लिए ओवरऑल आउटकम क्या है? आउटकम है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या है? चैरियट। तो लिब्रा, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यूनिवर्स आपको एक चॉइस करने की सलाह दे रहे, मतलब सलाह नहीं दे रहे, एक्चुअली आपको पुश कर रहे हैं एक डायरेक्शन में। यूनिवर्स चाहती है कि आप एक डिसीजन लो एक चीज़ पर, एक सिचुएशन पर, और आगे बढ़ो। ये कैंसर एनर्जी है। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपके पास 2 चॉइसेस है, 2 ऑप्शंस है, आपको चूज़ करना है, आपको डिसाइड करना है। और यूनिवर्स आपको पुश कर रही है आगे कि आप डिसीजन लीजिए, आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि आगे चलकर आपके लिए काफ़ी सक्सेस है लिब्रा। मगर वो सक्सेस तब आएगी जब आप एक डिसीजन लोगे। आप एक जगह पर खड़े होकर वो डिसीजन, मतलब वो सक्सेस नहीं आपको मिलेगा। मैं देख रही हूँ पास्ट एनर्जी में कुछ तो हुआ है यहाँ पे जिसके वजह से आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपको धोखा दिया। आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए हो। किसी ने आपके पीठ पीछे कुछ किया है। ये अगर ऐसी बात नहीं है तो हो सकता है ये सेल्फ सैबोटेज की भी एनर्जी हो, जहाँ पे आपने एक फियर के वजह से, आपके पास्ट के वजह से आप एक रियलिटी से भाग रहे हो, आप अपने खुद के फीलिंग से भाग रहे हो। अब मैं देख रही हूँ कि आप एकदम रेक्लूसिव एनर्जी में आ गए हो। अगर ये किसी ने आपके साथ किया है, अगर आपने किसी ने आपको मैन्युपुलेट किया, आपसे झूठ कहा है, तो आप एकदम एक रेक्लूसिव एनर्जी में हो गए हो। आप एकदम चुपचाप हो गए हो। आप एकदम अपनी एनर्जी अपनी विड्रॉ कर ली है। आप ज़्यादा लोगों से नहीं मिल रहे हो, बस अपने आप में हो। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो इस वक्त। एक रियलिटी जो आपको एक मिरर दिखाया गया है, उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मगर फ्यूचर में देखिए लिब्रा, आप अपने एनर्जी को एम्ब्रेस कर रहे हो, अपनी एनर्जी में आप ग्लो कर रहे हो, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है, लिब्रा की एनर्जी है। और जस्टिस, यहाँ पे एक बैलेंस की बात है। तो आप अपनी एनर्जी, आपकी लाइफ में आप बैलेंस लेकर आ रहे हो, आपकी एनर्जी में बैलेंस आ रही है, और आप फाइनली किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, अपने पावर को अपने हाथ में ले रहे हो। मतलब आप अपने इस सिचुएशन से जो पावर आपने लूज़ आउट किया, आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है लाइफ, अब आप धीरे धीरे से अपने एनर्जी को फिर से एम्ब्रेस कर रहे हो। और आपके लिए चैलेंज है पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पे चैलेंज है एक नई शुरुआत। ओके, आपके लिए ये चैलेंज है एक नई रिलेशनशिप। हो सकता है कोई आपके और आ रहा हो या आ रही हो, और आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, या इस नई शुरुआत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पास्ट में अटक गए हो। ये एक अपॉलॉजी भी हो सकती है। ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई आपसे माफ़ी मांगे, मगर ये अपॉलॉजी नहीं आ रही है। वो भी शायद आपके लिए चैलेंज है, क्योंकि आप डिसअपॉइंटेड हो कि ये पर्सन इतने भी केयर नहीं करते कि वो अपोलोजाइज़ करे। 4 ऑफ कप्स है आपके लिए एडवाइस। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपकी एनर्जी इस वक्त बहुत डिसइंटरेस्टेड वाली एनर्जी है। अगर कोई आपको ऑफ़र भी दे रहे हैं तो आप उस डायरेक्शन में देख भी नहीं रहे हो। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि कभी कभार अपॉर्चुनिटीज़ आती है
और वो ब्लेसिंग्स होती है, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो शायद एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपनी आंखें, अपना जो एनर्जी है वो ओपन रखनी है। हाई प्रीस्टेस है यहाँ पे, पाइसिस एनर्जी, हिडन फैक्टर। तो मैं देख रही हूँ कोई सीक्रेट है जो बाहर आ रही है, जो कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता चल रहा है। ये बातें छुपी हुई थी आपसे पहले। ये हो सकता है आपकी इंट्यूशन है जो काफ़ी स्ट्रांगली आपको एक डायरेक्शन में गाइड कर रहा हो। मैं देख रही हूँ कि आउटकम 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है आपके लिए। तो आप डेफिनेटली स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि किसी ने आपके हाथ बांध दिए हैं। ये आपकी मेंटल एनर्जी है। आपको ऐसा मेंटली लग रहा है कि आप स्टक हो, मगर आप बहुत आसानी से इससे बाहर निकल सकते हो। आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, आपको सिर्फ वो पट्टी खोलना है, और जैसे ही आप वो पट्टी खोल देते हो, आप सच्चाई आपके सामने है, आप देख पाओगे, और आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है। मगर वो पट्टी निकालना ज़रूरी है लिब्रा, और इसीलिए यूनिवर्स आपके लिए ये चॉइस दे रही है, आपको पुश कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत स्टैग्नेंट हो और आपको ज़रूरत है कि आप कुछ लेट गो करें और आगे बढ़े। तो चलिए लिब्रा देखते हैं कि ये क्या है मैसेज। चैरियट यहाँ पे क्यों है? कैंसर एनर्जी, चैरियट, 7 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस है, चॉइसेस है। आपको ऐसा लगता होगा कि शायद आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी किसी के साथ, मगर ऐसा नहीं है। आपके पास दूसरे भी चॉइसेस है। तो चलिए देखते हैं कि 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे आपकी पास्ट एनर्जी क्यों है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके काम के सिचुएशन में भी हो सकता है कि किसी ने आपकी क्रेडिट चोरी कर दी, लाइक किसी ने आपका काम चोरी कर लिया। आपने सारा एफर्ट आपने डाला, आपने सारी चीज़ों को किया, मगर उसकी जो क्रेडिट है वो कोई और ले गए। ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी हो और ये बात आपको पता नहीं थी, वो रिवील हो गई, तो आप थोड़े से शॉक में हो। हर्मिट, वर्गो एनर्जी। देखिए, आप इस पर्सन को काफ़ी प्यार भी करते हो, तो लेट गो करना इजी नहीं है, मगर इस वक्त आप दोनों के बीच में सेपरेशन है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। शायद ये पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे थे ऑलरेडी शादीशुदा थे, या उनकी कोई फैमिली थी और आपको पता नहीं था। तो जस्टिस, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी किसी के साथ शादी हुई हो और आपको पता चलता है कि आपके पर्सन जो है उनका कोई अफेयर हुआ हो और इस वजह से आप सेपरेटेड हो। ऐसा भी हो सकता है। जस्टिस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो ये देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक दूसरे पर्सन की एनर्जी हो सकती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो शायद थर्ड पार्टी है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई आपके तरफ आ रहे हैं अपनी दिल की बात कहने, आपके साथ एक नई शुरुआत करने। पेज ऑफ पेंटिकल्स। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्टेड है फ्यूचर में, क्योंकि आप अपने एनर्जी को एम्ब्रेस कर रहे हो, तो वो काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करी है आपके तरफ। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत है लिब्रा। मैं देख रही हूँ किंग ऑफ कप्स है, सॉरी नाइट ऑफ कप्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। ये सारे लोग आपके तरफ आ रहे हैं, आपके एनर्जी से अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं। तो जैसे ही आप एक चीज़ को रिलीज़ करते हो, एक पर्सन को रिलीज़ करते हो और हील करते हो, मैं देख रही हूँ आपके तरफ बहुत सारे लोग, ऑप्शंस है आपकी लाइफ में। पेज ऑफ कप्स आपके लिए क्यों है? चैलेंज, क्योंकि आपके लाइफ में एक एंडिंग हो चुकी है, मगर कहीं ना कहीं आप एक नई शुरुआत के लिए रेडी फील नहीं कर रहे हो। 4 ऑफ कप्स आपके लिए एडवाइस क्यों है? फूल। यूनिवर्स कह रही है कि लीप ऑफ फेथ लीजिए लिब्रा, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बार बार नहीं आती और आपको इस वक्त अपनी आंखें खोल कर रखनी है, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल है ज़िंदगी। ये एक रिलेशनशिप ख़त्म होने से लाइफ ख़त्म नहीं होती, आपके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एडवेंचर्स है। तो यूनिवर्स कह रही है कि अपनी एनर्जी को ओपन रखिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ को एम्ब्रेस कीजिए, नई शुरुआत कीजिए। और मैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक नए रिलेशनशिप में चले जाओ, मगर एक हर्मिट मोड में रहकर भी फ़ायदा नहीं है, कट ऑफ होकर भी फ़ायदा नहीं है। अपने फ्रेंड से मिलिए,
ट्रैवल कीजिए अगर आपको वो पसंद हो तो, या फिर कहीं कुछ कोर्सेज कीजिए अगर आपको वो इंटरेस्ट करे तो। मगर अपने आप को आइसोलेट करने से बात नहीं बनेगी, तो बाहर निकलिए अपने केज से, अपने केव से, और नई अपॉर्चुनिटीज़ को एम्ब्रेस कीजिए। तो हाई प्रीस्टेस आपके लिए हिडन फैक्टर क्यों है? पाइसिस एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये देखिए यहाँ पे कोई एक सिचुएशन है जिसके बारे में आपको पता चल रहा है। कुछ केसेस में फिनेंशियल लॉस भी हुआ है शायद, और ये बात आपको पता नहीं थी। 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए बहुत सारे लोग आपकी तरफ है, मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग आपके इस सिचुएशन से जुड़े हुए हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स है। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी एनर्जी क्यों है? स्टैग्नेंट आउटकम, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो यूनिवर्स कह रही है कि अगर आप स्टैग्नेंट फील कर रहे हो तो बाय द एंड ऑफ द मंथ आपकी तरफ एक नई शुरुआत आने वाली है, तो रेडी रहिएगा, क्योंकि ये एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग है, बहुत स्टेबल न्यू बिगिनिंग है। जैसे मैंने कहा बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है और बहुत सेलिब्रेशन भी है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है लिब्रा आपके लिए। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है। ये भी याद रखिएगा कि अक्टूबर में एक एक्लिप्स आने वाली है, सूर्य ग्रहण होने वाला है, और सूर्य ग्रहण के वक्त बहुत सारे कभी कभार एंडिंग्स होती है, नई शुरुआत होती है, कंप्लीशंस होती है। तो ये कोई मतलब ये जो हो रहा है आपके लाइफ में, शायद उसका एक पर्पस है, उसका एक मीनिंग है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए लिब्रा के लिए क्या मैसेज है यहाँ पे। सरेंडर टू द डिवाइन। तो जैसे मैंने कहा यूनिवर्स आपका मतलब आपके लाइफ में जो भी हो रहा है वो डेस्टिनी है। सरेंडर टू द डिवाइन। जिस चीज़ पर आपको कंट्रोल नहीं है तो सरेंडर कीजिए। होल्ड योर विजन। तो जो आपके ड्रीम्स है उसे डिसअपॉइंट होकर, इस चीज़ से डिसअपॉइंट होकर होप मत छोड़ेगा, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने ड्रीम्स को परस्यू करना। और योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो आपका जो कमिटमेंट है आपके तरफ, वो यूनिवर्स इस वक्त टेस्ट कर रही है। तो पहले तो आपको अपना खुद का ख्याल रखना है लिब्रा, और फिर आगे बढ़ना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये स्टैग्नेंट होकर आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो लिब्रा यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। मगर आप अगर एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हो तो कर सकते हो। मेरी डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्राइवेट रीडिंग, पेड रीडिंग्स है, तो आप मुझे ईमेल करें और मैं आपको डिटेल्स भेज दूँगी। तो चलिए फिर से मिलते हैं, एक और रीडिंग लेकर मैं आऊँगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।